और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। बिहार में सरकार तो बन चुकी है एनडीए की, लेकिन सबसे ज्यादा कलेश मचा है लालू प्रसाद यादव के परिवार में। जी हां, लालू प्रसाद यादव के परिवार में जारी उथल पुथल के बीच उनकी बेटी रोहिणी आचार्य नए नए खुलासे करती नजर आ रही है, जिसके बाद उनके परिवार के साथ जो उनके खराब रिश्ते हैं उसकी परतें खुलती जा रही हैं। रोहिणी ने आरोप लगाया है कि उन्हें गंदी किडनी कहकर अपमानित किया गया। पिता को बचाने के लिए किया गया उनका त्याग आज तिरस्कार की वजह बन चुका है। रोहिणी ने शादीशुदा बेटियों से अपील भी की है कि वो मेरी जैसी गलती बिल्कुल न करे और अपने मायके से ज्यादा प्यार अपने घर परिवार को दे, उन्हें प्रायोरिटी में रखे। जी हाँ दोस्तों, रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, जिन्होंने एक टाइम पर अपने पापा की जिंदगी बचाई थी अपनी किडनी को देकर। अब बिहार की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसके बाद रोहिणी आचार्य को खुलकर सड़क पे आना पड़ा, वो भी अपने परिवार के अगेंस्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बेहद इमोशनल और तीखा पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। रोहिणी ने दावा किया है कि परिवार की तरफ से उन्हें गालियां दी गई, उनके पिता को दी गई किडनी को गंदी किडनी कहकर उनकी इंसल्ट की गई। उन्होंने लिखा कि उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ा है कि करोड़ों रुपए लेकर टिकट के बदले अपने पिता की किडनी लगवाई है, जिसके बाद रोहिणी आचार्य काफी ज्यादा इमोशनल नजर आ रही हैं और लोगों से ये कहती नजर आ रही है कि जो कुछ उनके साथ हुआ वो किसी के भी साथ ना हो। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इसके साथ ही ये भी ताना सुनना पड़ रहा है कि किडनी लगवाने के बदले सौदेबाजी की गई। पोस्ट में रोहिणी ने शादीशुदा बेटियों और महिलाओं से दर्द भरी अपील की। उन्होंने लिखा, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, मैं उनको बोलूंगी कि आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। उन्होंने कहा कि शादीशुदा बेटी के त्याग को आज की राजनीति ने गलत तरीके से पेश किया। रोहिणी ने लिखा कि सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने तीनों बच्चों, घर परिवार को नहीं देखा, किसी से परमिशन नहीं ली पिता के बचाने के फैसले को लेकर। रोहिणी ने काफी दुख भी जाहिर किया और कहा उनके जीवन का सबसे बड़ा त्याग आज उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, मेरे जैसा गुनाह आप कभी न करें, किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी बिल्कुल ना हो। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के सामने आने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल मच चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बयान से लालू परिवार में बढ़ते तनाव की तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई है। हाल ही में रोहिणी आचार्य को एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया था, जहां पर अपने परिवार को लेकर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद हर तरफ लालू की बेटी की बातें हो रही थी। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। आपको बता दें, रोहिणी ने इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए परिवार और राजनीति छोड़ने की बात की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। उसके बाद एयरपोर्ट पर जब वो स्पॉट की गई थी तो आरोप लगाया था कि हार की वजह पूछने पर उन्हें पीटने के लिए चप्पल उठाई गई। फिर संडे को रोहिणी ने एक पोस्ट कर बताया कि उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, जिसके बाद वो अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई।